हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट कंडीशन, लोड एंड स्पीड। अलग अलग लोड और स्पीड पे मिक्सचर की क्या क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, किस टाइप का मिक्सचर रिक्वायर्ड होगा। तो कार्बोरेटर जो है सप्लाई करेगा एयर फ्यूल मिक्सचर को अलग अलग प्रपोर्शन में, ताकि जो भी अलग अलग ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। तो मिक्सचर जो रीच होगा स्टार्टिंग के लिए, यानी कि शुरुआत में रीच मिक्सचर होगा और इसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली लीन होता जाएगा आइडलिंग या इंटरमीडिएट स्पीड के दौरान। तो इस तरीके से जो कार्बोरेटर प्रोवाइड करा जाता है विद अ डिफरेंट सिस्टम, अलग अलग सिस्टम के साथ प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से जो सप्लाई है मिक्सचर की वो डिफरेंट हो फ्यूल रेशियो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंजन। जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है इंजन की, उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन जो प्रॉपर रेशियो की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट क्या होती हैं इंजन की। तो पहली रिक्वायरमेंट है इंजन की एयर फ्यूल रेशियो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग या कोल्ड इंजन कंडीशन, यानी कि शुरुआत में जब इंजन शुरू करना होता है या कोल्ड इंजन कंडीशन में एयर फ्यूल रेशियो की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से जब भी ये देखा गया है कि जब भी शुरुआत करते हैं या इंजन ठंडा होता है या कोल्ड होती है, तो रीच मिक्सचर सप्लाई किया जाता है कार्बोरेटर के द्वारा इंजन को, यानी कि रीच मिक्सचर प्रोवाइड किया जाता है कार्बोरेटर के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंजन को, पेट्रोल इवोपोरेट नहीं होता है। एज द कार्बोरेटर इनटेक जो मैनिफोल्ड होता है, यानी कि कार्बोरेटर इनटेक मैनिफोल्ड भी कोल्ड होता है। शुरुआत में जब इंजन शुरू होता है तो फ्यूल वेपोराइज नहीं हो पाता है। ओनली कुछ फ्रैक्शन है फ्यूल का जो भी सप्लाई किया गया है वही वेपोराइज होता है। बाकी क्या होगा, वो जो इंजन का जो सरफेस है वहाँ पे कोल्ड स्टेट में वहीं पे चिपक जाएगा, वहीं पे यानी कि लिक्विड ही रहेगा, वेपोराइज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो कार्बोरेटर को सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है वेरी रिच मिक्सचर इन द रेंज ऑफ दी 10:1। स्टार्टिंग के लिए रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो एयर जो रेशो होता है वो कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस वजह से इंजन को एक सेटिस्फैक्ट्री चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है शुरुआत में। देन रिक्वायरमेंट होती है एयर फ्यूल रेशियो फॉर आइडलिंग। आइडलिंग इंजन वो इंजन का टाइम होता है या ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे लोड नहीं होता है, यानी कि थ्रोटल क्लोज्ड होती है, यानी कि थ्रोटल वॉल क्लोज्ड होती है या कोई लोड नहीं होता है इंजन पे। तो आइडलिंग कंडीशन के अंदर जो इंजन को रिक्वायरमेंट होती है रिच मिक्सचर की, तो एयर फ्यूल रेशो जो रहेगा 10:1 टू लेकर 11:1 की रिक्वायरमेंट होगी। इस कंडीशन जो कि आइडलिंग कंडीशन होगी, थ्रोटल वॉल ऑलमोस्ट क्लोज्ड होगी, जिसकी वजह से जो प्रेशर है इंटैक्ट मैनिफोल्ड का वो कम होगा, यानी कि एटमॉस्फेयर से कम होगा प्रेशर इंटैक्ट मैनिफोल्ड का, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर इंजन सिलेंडर का अप्रोक्सीमेटली एटमॉस्फेरिक होगा, जो कि एग्जॉस्ट वॉल्व यानी कि सिलेंडर की एग्जॉस्ट वॉल्व के आसपास जो रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली नियर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जिसकी वजह से जो बैक फ्लो हो जाएगा, रेसिड्यूअल जो गैसेस है ना उनका इनटेक मैनिफोल्ड में बैक फ्लो हो जाएगा, वापस से जाना चाहिए था, एग्जॉस्ट की तरफ निकलना चाहिए था, बट यहाँ पे जो इनटेक मैनिफोल्ड है वहाँ पे एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एग्जॉस्ट वोल्व है वहाँ पे तो जो कि एग्जिस्ट होनी थी वो ये गैसेस, बट ये बैक फ्लो हो जाएंगी, ठीक है, इनटेक मैनिफोल्ड में, ठीक है। इस वजह से जो रेसिड्यूअल गैसेस इनटेक मैनिफोल्ड में बैक फ्लो कर जाएंगी जब भी जो इनलेट वॉल होगी वो ओपन हो जाएगी ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। तो यहाँ पे ये सक्शन स्ट्रोक के दौरान ये वॉल ओपन हो जाएगी, तो जो गैसेस जो एक्सपेंड हुई थी ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो एक्सपेंड हुई थी,
वो एक तरीके का जो फ्रैक्स मिक्सचर जो है उस कम हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये गैसेस यहाँ पे स्पेस ले लेंगी, तो जो भी मिक्सचर जो आना था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रेश एयर चार्ज का जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंक्रीज हो जाएगा डाइल्यूशन, जिसकी वजह से कंबेशन जो रहेगा इरेगुलर हो जाएगा या इवन इम्पॉसिबल हो जाएगा, कंबशन अनइवन हो जाएगा या इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वजह से यानी कि इन ऑर्डर टू ऑफसेट द डायलेशन ऑफ द fresh charges due to residual gases, it is necessary to supply rich mixture during the idling। यानी कि आइडलिंग के दौरान जब थ्रोटल वॉल नियरली क्लोज्ड होती है, कोई लोड नहीं होता है, उस दौरान रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो रेसिड्यूअल गैसेस को बाहर निकलना होता है वो इनटेक मैनिफोल्ड में आ जाएंगी, जहाँ पे फ्रेश चार्ज अंदर आएगा, तो फ्रेश चार्ज को वो आने की जो आएगा तो उसको कम कर देंगी, जिसकी वजह से कंबशन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा रेसिड्यूअल गैसेस की वजह से। तो वहाँ पे आइडलिंग कंडीशन के अंदर हमें रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, एयर फ्यूल रेशियो फॉर क्रसिंग रेंज या पार्ट लोडिंग रेंज। क्रसिंग रेंज या पार्ट लोडिंग रेंज के दौरान एयर फ्यूल रेशियो क्या चाहिए। जो स्पीड है इंजन की वो कोरोस्पोंडिंग टू द मोस्ट इकोनॉमिकल फ्यूल जो रहती है उसको क्रशिंग स्पीड बोलते हैं, यानी कि ऐसी स्पीड इंजन की ज़्यादा इकोनॉमिकल यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल फ्यूल की जो रहेगी कंडीशन उसको क्रशिंग रेंज बोलते हैं, क्रशिंग स्पीड बोलते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इज़ द क्रशिंग स्पीड। तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो इंजन जो रन करेगा इसी रेंज में करेगा और जो एग्जॉस्ट जो गैसेस डाइल्यूशन है वो कम हो जाएगा, यानी कि इसी रेंज में इंजन रन करेगा, इसी जो चलता है, जिसकी वजह से जो डाइल्यूशन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इस रेंज के अंदर एयर फ्यूल रेशो जो रहेगा 15:1:7:17:1 के बीच में रहेगा। देन नेक्स्ट क्या है, एयर फ्यूल रेशो फॉर मैक्सिमम पावर रेंज। मैक्सिमम पावर रेंज के लिए एयर फ्यूल रेशो यानी कि ड्यूरिंग द पीक पावर ऑपरेशन जो इंजन जो रहेगा उसको रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होगी, फीड करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी इंजन को कि रिच मिक्सचर आए उसके पास में, ताकि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट नहीं होती है कुछ ऐसी कंडीशंस में जब पावर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जब व्हीकल जो होता है जो स्टीप स्लोप पे मूव कर रहा है तो उस टाइम पे पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इकोनॉमी को हम नहीं देखते हैं, तो उस टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा पावर या कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है काम करने की इंजन को। तो इस यानी कि मैक्सिमम पावर जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो जो भी ऑल ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है सिलेंडर के अंदर सभी यूज़ कर ली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैक्सिमम जो पावर जो रहेगी उसी के दौरान जो नॉन होमोजेनिटी मिक्सचर की वो भी अवेलेबल होगी, क्योंकि सारी ऑक्सीजन जितने भी प्रेजेंट है उसी को यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ जो ऑक्सीजन क्या होगी उसमें जो कि रिक्वायर यानी कि जो फ्यूल है, फ्यूल के जो स्प्लैश हुए हैं पार्टिकल्स, तो कुछ पार्टिकल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से पावर जो डेवलप हुई है वो कम हो जाएगी, और इस रेंज में जो रहेगा 12.5:1 या 13.5:1 यानी कि कुछ कुछ लिटल मिक्सचर यानी कि रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक लिटल रिच मिक्सचर यूज होता है, यानी कि ज़्यादा फ्यूल होता है, यानी कि अब more fuel than the actually reduces the power developed because combustion of the large amount of the fuel with the same amount of oxygen result in release of the smaller energy due to partial combustion and more CO formation। क्या बोल रहा है ये कि जैसे इस पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो उस दौरान क्या होगा, ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट यानी कि फ्यूल जो होगा वो ज़्यादा बर्न होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी,
जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो पार्शियल कंबशन की वजह से रिलीज होगी और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एयर फ्यूल मिक्सचर मैक्सिमम पावर रेंज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। यानी कि व्हीकल को स्टीप स्लोप पे मूव करना होता है, जहाँ पे जो वर्क है वो प्रोड्यूस एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो पावर जो मिलेगी वो मैक्सिमम पावर की रिक्वायरमेंट होगी, और जो ऑक्सीजन रहेगी सिलेंडर में फुल्ली यूज हो जाएगी, और कुछ जो कि नॉन होमोजिनिटी की वजह से कुछ पार्ट ऑक्सीजन का वो फ्यूल नहीं मिलेगा, उनको ऑक्सीजन रह जाएगी, जिसकी वजह से पावर जो डेवलप हुई है वो कम हो जाएगी। जो रेंज रहेगी वो ये रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से देन एयर फ्यूल रेशियो फॉर एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन को जनरली रेफर किया जाता है जैसे जैसे स्पीड ऑफ द इंजन इंक्रीज होती है फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द थ्रोटल वॉल। जैसे जैसे थ्रोटल वॉल ओपनिंग हो रही है, ऐसे ऐसे इंजन की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से जो मेन पर्पस होती है थ्रोटल वॉल को ओपन करने का, जिसमें कि टॉर्क इंक्रीज होता है, बट जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी, और डिपेंड करेगी वो लोड कैसा रहेगा। अगर लोड ज़्यादा है तो उस टाइम पे स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। यानी कि एक्सेलरेशन के दौरान लिक्विड फ्यूल लैग बिहाइंड करेगा टेम्पररी। ठीक है, यानी कि कुछ टाइम तक लिक्विड जो फ्लूइड है या फ्यूल है वो पीछे रह जाएगा, और जो सिलेंडर रिसीव करेगा लीन मिक्सचर, जो कि एक्चुअली रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है, बट वो रिसीव करेगा लीन मिक्सचर को, लेकिन रिक्वायरमेंट थी रिच मिक्सचर की, जो कि एक मोर इंस्टेंटेनियस पावर और एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन जो मिलेगा उसको लीन मिक्सचर मिलेगा। इस तरीके से जो फ्यूल ऐड होता जाएगा, और इसमें क्या करते हैं एक्सेलरेशन के दौरान एक एक्सेलरेटिंग पंप के द्वारा इसको गैप को फिल करने के लिए एक्सेलरेटिंग पंप यूज़ किया जाता है, जो कि लीनिंग मिक्सचर को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन पंप का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, एयर फ्यूल रेशियो फॉर मैक्सिमम फ्यूल ऑफ इकोनॉमी ऑफ द फ्यूल, यानी कि मैक्सिमम इकोनॉमी फ्यूल की रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा एयर फ्यूल रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी। यानी टू गेट मैक्सिमम इकोनॉमी ऑफ द फ्यूल इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द फ्यूल प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इज़ बर्न कम्प्लीटली, यानी कि जितना भी फ्यूल है सिलेंडर के अंदर वो पूरा का पूरा बर्न हो जाना चाहिए। इस तरीके से लिटल एक्सिस एयर इज़ रिक्वायर्ड टू सप्लाई द मिक्सचर इज़ नॉट होमोजीनियस। यानी कि इसमें जो सप्लाई होगी एयर की वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिएगी, जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस नहीं होगा। इस तरीके से जो एयर फ्यूल रेशो रेंज रहेगी वो 16:5, यानी कि 16.5 से ले 5:1 से लेकर 17.5:1 रेशो तक रहेगी। तो मैक्सिमम इकोनॉमी फ्यूल की ये रेंज देती है, यानी कि इसमें मैक्सिमम स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन देती हैं इस दौरान। तो ये था एयर फ्यूल रेशो अलग अलग स्पीड ऑफ द इंजन पे। आई थिंक आपको डिस्कशन हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। हैव ए नाइस डे।